वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सभी भक्तों को होलिका पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा कि होलिका पर्व कब मनाया जाए। कोई होलिका पर्व 6 तारीख को बताता है, कोई 7 तारीख को बताता है। यदि शास्त्रों में देखा जाए तो होलिका पर्व कब मनाना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा हम विचार करेंगे। शास्त्रों में बताया गया है होलिका पर्व भद्रा में निषेध बताया गया है। शास्त्र कहते हैं भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणीम नृपतिम हंति ग्रामा दहति फाल्गुनी। जो श्रावणी कर्म है वो नृपतिम हंति राजा का नाश करती है, और ग्रामा दहति फाल्गुनी, यदि फाल्गुनी मतलब होली हम यदि भद्रा में मनाते हैं तो गांव में अग्नि आदि का भय व्याप्त रहता है। इसलिए भद्रा में होली का पर्व निषेध बताया गया है। शास्त्रों के आधार पर हम विचार करें, ज्योतिष की गणना के आधार पर हम विचार करें, कहते हैं प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या पूर्णायाम फाल्गुनी सदा तस्याम भद्रा मुखम त्यक्त्वा पूज्या होला निशा मुखे। हमेशा होली का जो पर्व है फाल्गुन की पूर्णिमा ग्राही बताई गई है, और फाल्गुन की पूर्णिमा के साथ साथ में प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या, प्रदोष व्यापिनी तिथि ग्राही बताई गई है। भद्रा के मुख का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, और होलिका पर्व मुख में जो मुख है उसको त्याग कर देना चाहिए। तस्याम भद्राम मुखम त्याज्य, भद्रा के मुख का त्याग करके पूज्याम होला निशामुखे, जो भद्रा का जो पुच्छ भाग है, पूंछ का भाग है, उसमें होलिका का पर्व मनाना चाहिए, होलिका दहन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों ने बताया गया है। इसलिए शास्त्रों में भद्रायाम दीपिकाम होली राष्ट्रम भंगम करोति वै नरस्य च नैवेष्टा तस्मात् ताम परिवर्जयेत। हमेशा भद्रा की जो विशेषता जो बताई गई है होलिका दहन के लिए, इसलिए भद्रा में होलिका दहन सर्वथा के लिए त्याज्य बताया गया है। प्रयत्न करना चाहिए भद्रा का त्याग करके हम होली का दहन करें। ज्योतिष की गणना के अनुसार हम देखते हैं, विचार करते हैं, जो पंचांगों में बताया गया है दिनांक 6 तारीख को जो भद्रा लगेगी वो शाम के समय 16:16 से प्रारंभ होगी और 29:14 तक भद्रा रहेगी, अर्थात सुबह 5:14 तक भद्रा रहेगी। इसलिए भद्रा के समय होली का दहन आदि नहीं करना चाहिए। हालांकि शास्त्रों में भद्रा का जो पुच्छ भाग है वो ग्राह्य बताया गया है, उसमें हम होली का दहन कर सकते हैं। एक मत से शास्त्र ने तो त्याज्य बताया है, परंतु मुखम त्याज्य है, पुच्छ ग्राह्य है, इसलिए इस सिद्धांत को हम देखते हैं तो भद्रा का जो पूंछ का भाग है, पुच्छ भाग है, अंतिम जो भाग है, उसमें हम भद्रा में होलिका दहन कर सकते हैं। दूसरी बात, भद्रिका का जो होलिका का जो पूजन का विषय बताया गया है वो 6 तारीख को प्रातः 9 बजे से लेकर सायं 4 बजे तक होलिका का हम पूजन कर सकते हैं, क्योंकि माताएं होलिका का पूजन आदि करती हैं और घर में सुख शांति हो इस भावना से होलिका का पूजन करती हैं। तो सभी माताओं से निवेदन है जो होलिका का पूजन करना है वो प्रातः 9 बजे से लेकर सायं 4 बजे तक होलिका का पूजन करें। विषय आता है होलिका का दहन कब किया जाए, तो यदि हम पुच्छ भाग को ग्रहण करते हैं तो पुच्छा का जो भाग है वो रात्रि 29:14 तक है, परंतु हम पुच्छ भाग को ग्रहण करेंगे
तो जो भद्रिका का जो पुक्ष भाग है वो रात्रि 9:15 से लेके रात्रि 11:30 तक हम होलिका का दहन कर सकते हैं। शास्त्रों ने तो त्याज्य बताया है, परंतु पुक्ष भाग ग्राही होने के कारण 11:30 बजे तक 9:15 से रात्रि 11:30 तक हम होलिका का दहन कर सकते हैं। अथवा इसको न करें तो जब भद्रिका पूरी समाप्त हो जाए, भद्रा पूरी समाप्त हो जाए, प्रातः 5:15 के बाद हम होलिका का दहन कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि हो, हमारे जीवन में उन्नति हो। ये भाईचारे का मिलन होलिका का पर्व बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं। शास्त्रों ने बहुत बताए गए हैं, जिनके जीवन में कोई कष्ट है तो होलिका में कपूर आदि डालकर अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करके होलिका का पूजन करें। 5 कमलगट्टे डालकर हवन में जिनके ग्रह खराब हैं, जिनके शनि आदि खराब हैं, राहु ग्रह आदि खराब हैं, तो 5 अथवा 7 कमलगट्टा लेके होलिका के ऊपर चढ़ाने से उसके राहु और केतु अथवा शनि खराब हैं, वो 5 कमलगट्टे अथवा 7 कमलगट्टे डालकर अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना कर सकते हैं। जिनके जीवन में अन्य बहुत समस्याएं हैं, ज्यादा दिक्कत आती है परिवार में, होलिका का पूजन करने से वो सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। उस दिन होलिका के पूजन में 5 गाय की जो कंडे होते हैं उनके ऊपर कपूर रखकर और घी और हल्दी से होलिका का पूजन करें और बाद में वो कंडे और सभी चीज होलिका में प्रवेश कर दें, डाल दें, जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि अवश्य आएगी। ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है। होलिका का दहन करने से भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान के जो परम भक्त प्रहलाद जी महाराज ने जब भगवान नारायण का नाम उच्चारण करके होलिका में प्रवेश किया तो होलिका तो जलकर समाप्त हो गई, उनके जितने भी पाप थे सभी समाप्त हो गए और प्रहलाद जी महाराज होलिका के अंदर से जैसे बैठे थे उसी प्रकार से निकल आए। जैसे भगवान के भक्त प्रहलाद जी को पर कोई कष्ट नहीं आया, ऐसे जो होलिका का पूजन करता है, होलिका की परिक्रमा आदि लगाता है, तो उसके जीवन के सभी पाप ताप संताप सभी समाप्त हो जाते हैं। ऐसा होलिका का पर्व का विधान बताया गया है। दूसरी बात, होलिका का जो खेलना है, जो होलिका दुल्हनडी जिसको बोलते हैं, वो खेलने का जो पर्व है वो 8 तारीख को मनाया जाएगा। उस दिन बड़े भाव से भगवान ठाकुर जी के साथ होली खेलें और अपने सखाओं के साथ में होली खेलें, एक दूसरे को रंग आदि लगाएं और अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सुबलम्। अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनको चंद रोली आदि से पूजन करें और गुलाल आदि लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जो होली का पर्व है वो 8 तारीख को खेलने का है, 6 तारीख को रात्रि को जलाने का। जो नहीं जला पाते हैं, क्योंकि जलाने का समय आपको पहले बताया था मैंने, फिर बता रहा हूं, रात्रि 9:15 से लेके रात्रि 11:30 तक जलाने का पर्व है। यदि हम उसमें नहीं जला पाते हैं तो 7 तारीख को प्रातः 5:15 के बाद में हम होलिका दहन कर सकते हैं। और होली खेलने का, क्योंकि शास्त्रों ने बताया है होलिका जो खेलने का जो पर्व है वो प्रतिपदा में खेलना चाहिए, इसलिए प्रतिपदा का खेलने का जो समय है वो 8 तारीख को रहेगा। आप लोग 8 तारीख को बड़े धूमधाम से होली खेलें और ठाकुर जी से अपने जीवन की कामना करें, हमारा जीवन सुख समृद्धि में बीते और ठाकुर जी के चरणों में हमारा मन लगा रहे। ठाकुर जी के साथ होली खेलें। सही आगे भी आप इस YouTube के माध्यम से अन्य जानकारियां प्राप्त करते रहेंगे, इसलिए इस YouTube चैनल महर्षि पाराशर ज्योतिष समाधान केंद्र, इसके YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइव करें, लाइक भी करें और घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको अन्य जानकारियां, जो विशेष पर्व की जानकारियां होती हैं, आपको प्राप्त होती रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।